हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको आपके पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 14 अगस्त 2025 है। आज हम लोग 14 अगस्त में जितना भी स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, हम लोग सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे। हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट जितना भी अफेयर्स रहेगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखेंगे। हर एक स्टेट का क्या न्यूज़ है इंडिया में वो भी हम देखेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स में डीपली जाएंगे और जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ है, ये भी हम जाएंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या क्या न्यूज़ है वो भी हम देखेंगे। स्पेस में क्या न्यूज़ है वो भी हम देखेंगे। और ऐसे करते हुए हम लोग सब करंट अफेयर्स आज हम लोग जाएंगे और करंट अफेयर्स में पूरा हम लोग मास्टरी डेवलप करेंगे। चलिए, तो फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज 14 अगस्त का पहला न्यूज़ देके। चलिए, विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसका ये कर लेता हूँ। ओके, यस। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 700 मेगावाट टैटो टू, ये आपको याद रखना है। 700 मेगावाट टैटो टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट श्री यूमी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 700 मेगावाट टैटो टू, ये आपको याद रखना है, टैटो टू करके, ठीक है, टैटो टू। और ये इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका श्री योमी डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ये याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? श्री योमी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है जहाँ पे ये 700 मेगावाट टैटो टू आपका बन रहा है? तो श्री योमो डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका, आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश का जब बात हो रहा है तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेंगे और गवर्नर कौन है वो भी हम लोग जान लेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर। पहले तो आप जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? ईटानगर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है ये बहुत फेमस है, आपको पता भी होना चाहिए। ये है आपका पेमा खंडू, बहुत पहले से है। ये है इनका नाम, पेमा खंडू, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नर है, एक्टिव अभी इनकम्बेंट जो गवर्नर है उनका नाम है काईवलिया, काईवलिया त्रिविक्रम परनायक, ये आपको याद रखना है। या आप ऐसे याद नहीं रख पाएंगे तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, KTP। KTM बाइक होगा ना, KTM बाइक, वो आपको अरुणाचल घूमने के लिए जाते हैं ना, आप लोग तवांग वगैरह जाते हैं, तवांग घूमने के लिए जाते हैं ना KTM बाइक लेके, तो आपको याद रखना है KTM से रिलेटेड है आपका KTP। और KTP है अरुणाचल का गवर्नर और सीएम कौन है? पेमा खंडू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और पेमा खंडू जो है ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोरजी खंडू करके, जो पहले के जो सीएम थे दोरजी खंडू, उनके ही बेटे हैं। दोरजी खंडू पहले के वहां के सीएम थे, दोरजी खंडू उनके ही बेटे हैं ये पेमा खंडू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें आपको जानना पड़ेगा कि ये भारतीय एक्चुअली ये आप बीजेपी के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बीजेपी का पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको और क्या बताना है। अच्छा, अरुणाचल में सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो है अरुणाचल का क्या है? नेशनल पार्क। क्योंकि ये नेशनल पार्क बहुत बार इनका कॉमन रहता है, अनकॉमन रहता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जानते नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो ही जो नेशनल पार्क है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपका है नामदफा, ये आपको याद रखना है, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। दूसरा है, ये एक हो गया, दूसरा है आपका मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मोलिंग नेशनल पार्क। और यहाँ पे घूमने का जगह सबसे अच्छा है ताइवान, हाँ, ये तवांग, सॉरी ताइवान बोल रहा हूँ, तवांग, तवांग, ठीक है। और मोलिंग नेशनल पार्क जो है वो 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको 1982 में, ठीक है। और इसका एक्चुअली क्या है, एक डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे दिखाया जाता है, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। और इसमें स्नो लेपर्ड बहुत मिलता है, स्नो लेपर्ड, जो कि बहुत जो ठंडे वाले जगह है वहाँ पे मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे भी मिल जाता है स्नो लेपर्ड, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें है नामेरी नेशनल पार्क, ये भी आप याद रख सकते हैं, नामेरी नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे अरुणाचल में ही है, नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो और मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग, ठीक है। और इसमें आपको क्या जानना पड़ेगा,
मेघालय का, अच्छा मेघालय का सीएम भी जान लेते हैं, ये है कॉमरेड संगमा। मेघालय का है कॉमरेड संगमा। और मेघालय का जो गवर्नर है वो है आपका सी एच विजय शंकर। क्या है? सी एच विजय शंकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिजोरम का क्या है? कैपिटल आइजोल। और मिजोरम का जो हम लोग सीएम, मिजोरम का सीएम भी देख लेते हैं क्या है। मिजोरम का सीएम है आपका, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है, पीयू लालधुमा। पीयू लालू लालधुमा, लालधुमा करके याद रखिए, पीयू लालधुमा। ठीक है, ये मिजोरम का। और मणिपुर का सीएम कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मणिपुर का सीएम है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ठीक है, अभी तो वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। और एन बीरेन सिंह एक्चुअली क्या था, ये पहले फुटबॉल प्लेयर थे भारत के। तो आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, और अभी करेंटली यही चीफ मिनिस्टर है मणिपुर का। मणिपुर का कैपिटल क्या है ये मुझे आप बताइए। मणिपुर का कैपिटल आप बताइए। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। मिजोरम का आइजोल, मेघालय का शिलोंग, अरुणाचल का ईटानगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हिच यूनियन मिनिस्टर रिलीजेस 3200 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है उन्होंने, डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में पहुंच जाएगा अंडर PMFBY। ये क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत किसने किया है ये आपको मुझे बताना। ये है शिवराज सिंह चौहान। जब फार्मा रिलेटेड बात हो रहा है तो शिवराज सिंह चौहान, ये पहले पूर्व MP के सीएम थे, मध्य प्रदेश के सीएम थे। अभी कौन है? मोहन यादव। अभी कौन है? मोहन यादव। ठीक है, अच्छा इसमें से देखिए क्या क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यह है क्या? ये हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, और IB के भी मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट मिनिस्टर है, पोर्ट एंड शिपिंग। नितिन गडकरी रोड रोड बनाते हैं ये, तो रोडवेज का मिनिस्टर है। ठीक है, अच्छा आपको मैं थोड़ा फसल बीमा बारे योजना के बारे में बता देता हूँ। ये क्या है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लाया हुआ एक स्कीम है, 2016-18 को लाया था, 18 फरवरी को लाया था। ये फार्मर को प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंशियल लॉस ना हो क्रॉप फेलियर के कारण। किस कारण के लिए क्रॉप फेलियर होता है आपको पता होना चाहिए। कभी भी नेचुरल कैलामिटी आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, मान के चलिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, फ्लड आ गया, फिर आपका भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन आया, पेस्ट, ये मक्खी आके खा गया, ठीक है, डिजीज हुआ क्रॉप का, तो मर जाएगा क्रॉप। तो उसका जो इतना महीने से जो इन्होंने मेहनत किया फार्मर लोगों ने, तो वो अगर नष्ट हो जाता तो उनका कैसे रोजगारी होगा, है ना। तो रोजगार कैसे होगा, कैसे वो खाना पीना करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम होगा क्रिएट। तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीज लाया है कि ये सब क्रॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये इंश्योरेंस कौन कराएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराएगा। तो इसका नाम इसीलिए दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बीमा मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। फसल मतलब क्या होता है? क्रॉप होता है। योजना मतलब स्कीम होता है। ठीक है, तो ऐसा आपको याद रखना है। अभी देखिए इसमें क्या है, फार्मर को कितना देना है? 2%। 2% देने से फार्मर को हो गया सम इंश्योर्ड का। अगर मान के चलिए 1 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो फार्मर को इसमें से कितना देना है? 2%। ठीक है, खरीफ क्रॉप के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए 2%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है आपका, देखिए खरीफ क्रॉप के बारे में जब मैं बता रहा हूँ, खरीफ क्रॉप आपको थोड़ा बता देता हूँ। खरीफ क्रॉप जो ऑटम में होता है या स्प्रिंग में आप बोल सकते हैं, जो कि स्प्रिंग में होता है। ठीक है, ऑटम में होता है, सॉरी ऑटम में और मानसून में, ये मानसून में होता है, मानसून सॉरी मानसून बारिश के टाइम। ठीक है, ये है खरीफ क्रॉप। ठीक है, जनरली ये होता है जून से जुलाई में होता है खरीफ क्रॉप, जून टू जुलाई में होता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग कब चालू होता है इसका? अक्टूबर में। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा खरीफ का? राइस होता है, मेज होता है, और क्या होता है? कॉटन होता है, और क्या होता है? सोयाबीन होता है। ठीक है, ये सब खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड रबी क्रॉप्स के लिए। ऐसे ही सेम चीज रबी क्रॉप के लिए भी होगा। तो रबी क्रॉप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रबी क्रॉप जो है, अभी यहाँ लिखने का तो जगह नहीं है, मैं छोटा करके लिख देता हूँ। आप समझ लीजिए रबी जो है वो विंटर में घूमने गया है, विंटर में पहाड़ी में घूमने गया है। ठीक है, तो रबी विंटर से रिलेटेड है, विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप मतलब ये आप समझ लेना विंटर क्रॉप्स। और ये कल्टीवेशन कब होता है? हमेशा विंटर सीजन में ही होगा।
कब होगा? विंटर सीजन में होगा, ठीक है। और दूसरा मैं आप थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, विंटर सीजन में होगा। रबी मतलब विंटर, ठीक है। और ये जनरली कब होता है, विंटर कब रहता है? मार्च से अप्रैल में, ठीक है। और इसका हार्वेस्टिंग, सॉरी ये आपका होगा, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिखा, ये अक्टूबर से आपका होगा नवंबर में, ये सोन होगा, मतलब बीज लगाया जाएगा वो अक्टूबर से नवंबर में। और इसका कटिंग कब होगा, हार्वेस्टिंग कब होगा? हार्वेस्टिंग होगा मार्च से अप्रैल, ठीक है। आपको याद रहेगा, अक्टूबर टू नवंबर सोइंग होगा, हार्वेस्टिंग होगा मार्च से अप्रैल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वो राइस था तो ये व्हीट है, ये बार्ली होगा, ये मस्टर्ड होगा, वहां सोयाबीन था, यहाँ मस्टर्ड है, पीज है। पीज तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पे कितना है? 1.5% आपका रहेगा रबी क्रॉप्स के लिए और 2% रहेगा खरीफ के लिए। एंड 5% ऑफ सम इंश्योर फॉर द हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप के लिए 5%, ठीक है। अभी देखिए इसमें कवरेज में क्या क्या इंक्लूड रहेगा जरा देख लेते हैं। देखिए ईल्ड लॉस, अगर आपको उत्पादन हुआ ही नहीं है, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, देन यू विल गेट द कवरेज अमाउंट, ओके। प्रिवेंटेड सोइंग अगर है 25% तक सम इंश्योर मिल जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट अगर कुछ लॉस हुआ है, इफ यू फेस एनी लॉस ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्टिंग देन ऑल्सो इट विल बी कवर्ड, ओके, अप टू 14 डेज, लेकिन ठीक है, अप टू 14 डेज पोस्ट हार्वेस्ट। एंड लोकलाइज्ड कैलामिटीज, अगर कुछ कैलामिटी हो गया जैसे बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, ड्रट आ गया, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। साइक्लोन आ गया, पेस्ट का प्रॉब्लम है तो भी आ जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स टू प्रोसेस क्लेम्स विद इन 2 मंथ्स, तो आपको ये याद रखना है 2 महीने के अंदर क्लेम मिल जाता है इसमें, ऑफ द हार्वेस्ट टू एंश्योर दैट द फार्मर्स रिसीव द कंपेंसेशन इमीडिएटली, ठीक है। द स्कीम इंटीग्रेट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज सैटेलाइट इमेजिंग, इसमें सैटेलाइट इमेजिंग देखा जाएगा, ड्रोन का यूज किया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन को यूज किया जाएगा फॉर प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप लॉस, कितना क्रॉप लॉस हुआ है, एंश्योरिंग एक्यूरेट क्लेम, ताकि फार्मर को कम क्लेम ना मिले, फार्मर को एक्यूरेट क्लेम मिले, ठीक है। इसीलिए ये सब का ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है प्रिसाइज एस्टिमेशन करने के लिए क्रॉप लॉस का, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपका डीबीटी को यूज किया जाएगा फार्मर के अकाउंट में पैसा भेजने के टाइम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपका आधार कार्ड अकाउंट में लिंक होना चाहिए इसके लिए, टू दी बैंक अकाउंट्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 लाख फार्मर को मिल चुका है ये पैसा, ठीक है, जो कि सीएम ने दिया है। और कहाँ पे दिया है, ये कहाँ लॉन्च किया है? झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू राजस्थान, ठीक है। मार्किंग 9 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 9 साल हो गया है, जो कि आया था 2016 को, तो आज 2025 चल रहा है, इसलिए 9 ईयर्स हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने समझ लिया। अभी कहाँ पे ये हुआ है? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ये किया है, और ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। तो राजस्थान का सीएम इंपॉर्टेंट हो जाता है भजनलाल शर्मा, ये आपको भूलना नहीं है, भजनलाल शर्मा, ठीक है। एक सेकंड है, भजनलाल शर्मा जी, ठीक है। ये भी बीजेपी पार्टी से है, ठीक है। और आपको इसमें से क्या याद रखना है? अच्छा, राजस्थान के बारे में, राजस्थान का गवर्नर देख लीजिए कौन है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ठीक है। तो HKB ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, राजस्थान के गवर्नर है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, ठीक है। कैपिटल है जयपुर, पिंक सिटी, इसको हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी, ठीक है। नेशनल पार्क क्या क्या है? रणथंबोर राजस्थान का है, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस पे से राजस्थान में एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा नेशनल पार्क है जो आपको याद रखना है। एक तो आपका हो गया रणथंबोर, ये आपको याद रहना चाहिए। सारिस्क, देखिए रिस्क कहाँ पे है? राजस्थान में, ये आपको याद रहना चाहिए, रिस्क कहाँ पे है? राजस्थान में, तो सारिस्क हो गया। केवला दियो, केवला दियो, यहाँ पे डियो है, तो डियो लगा के कौन घूमता है? राजा के राजा के लोग, राजा जितने होते हैं सब डियो लगाता है, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट कहाँ पे है? राजस्थान में तो है सबसे ज्यादा, ये तो आपको पता ही होगा। और मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। तो ये जो मुकुंदरा हिल्स है ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान, ठीक है। और रणथंबोर, आर फॉर रणथंबोर, आर फॉर राजस्थान, सिंपल, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़े। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये क्या है? यूनिक UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं? देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रिलेटेड आधार होता है,
आधार कार्ड जो है यूआईडीआई में रजिस्टर करना पड़ता है। तो यूआईडीआई ने साइन किया है अभी एक एग्रीमेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो आपको पूछा गया है, किसके लिए किया है, फॉर ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे ये दोनों मिलके टू एनहेंस आधार ऑपरेशन। आधार ऑपरेशन को एनहेंस करने के लिए एक आर एन डी इनिशिएट किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएट किया जाएगा यूआईडीआई के द्वारा। किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसके साथ किया जाएगा, और आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये दोनों मिलके यूआईडीओ को हेल्प करेंगे इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कितने का होगा, 5 ईयर अम्ब्रेला एग्रीमेंट होगा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ, टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विथ एन एम टू बॉल्स्टर सिक्योरिटी। ये जो बॉल्स्टर है मतलब इसको रिजिड करने के लिए, बॉल्स्टर मतलब इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, कंक्रीट बनाने के लिए, टू बॉल्स्टर द सिक्योरिटी, द रिलायबिलिटी एज वेल एज द रोबस्टनेस ऑफ द आधार। ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे, शंकर कुमार पाल है प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर देखिए कोलकाता वेस्ट बंगाल, जो कि फॉर्म हुआ था पहले 1931 में। ठीक है, अच्छा, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये किसने किया है, राजस्थान। बताइए राजस्थान का कौन है सीएम, आपको अभी मैंने बताया है, भजनलाल शर्मा। ठीक है, और राजस्थान का अभी मैंने आपको गवर्नर भी बोला था, गवर्नर कौन है मैं लिख देता हूं अच्छे से। तो गवर्नर है आपका हरिभाऊ किशन राव, यहां लिखो श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े मराठी है, महाराष्ट्रियन। ठीक है, राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, केरला का कैपिटल थिरुवनंतपुरम, पिनारी विजयन, और यहाँ पे मलयालम भाषा चलता है। ठीक है, और यूपी में क्या है, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और एमपी में कौन है, मोहन यादव है, कैपिटल क्या है, भोपाल। चलिए आगे बढ़ते, किरोदी लाल मीना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ पे, जामुआ रामगढ़ डैम है, ये आपको पूछा जाएगा। जामुआ रामगढ़ डैम ये कहाँ पे है, ये एक देखिए जामुआ जो रामगढ़ है ये है आपका राजस्थान। तो ये रामगढ़ जो जगह है ना ये राजस्थान में है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, रामगढ़ राजस्थान में, आर से रामगढ़, आर से राजस्थान। ठीक है, तो इसके यहाँ पे किया गया है टू रेजुविनेट, मतलब इसको किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, रामगढ़ लेक को, वहां पे देखिए रामगढ़ लेक भी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी राजस्थान में आपको पूछा जाएगा रामगढ़ लेक कहाँ पे है। और वाटर क्राइसिस जो हो रहा है उस जगह में उसको एड्रेस करने के लिए ये किया गया। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखिए। ठीक है, एआई एनेबल्ड। चलिए, वेस्टर्न रेलवे कमीशन इंडिया फर्स्ट 2x25 किलोवाट, अच्छा किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन अंडर द मिशन रफ्तार। ये मिशन रफ्तार क्यों किया गया है, जो हमारा ये सब रेलवे है ना, क्या बोलते हैं, जो फ्रीट ट्रेन है, फ्रीट ट्रेन को स्पीड में ले जाने के लिए ये लेके गया है, थोड़ा इसका स्पीड बढ़ाना, क्योंकि ये पहले एकदम धीरे चलता था, तो इससे तो बहुत टाइम लग जाता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में, 2 दिन 4 दिन लगा देता था। तो इसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए ये मिशन लाया गया है, फ्रीट ट्रेन का स्पीड अप करने के लिए मिशन रफ्तार लाया गया है। इनिशिएटिव एट द नागड़ा कच्छ रोड सेक्शन ऑफ द रतलम डिवीजन इन व्हिच स्टेट, ये कहाँ पे, एमपी। मोहन यादव हो गया आपका सीएम बीजेपी का। ठीक है, पहले थे कौन, शिवराज सिंह चौहान थे, मामा बोलते हैं उनको वहां पे सब, मामा। कैपिटल क्या है, भोपाल है, यूपी में योगी आदित्यनाथ, और ये उत्तराखंड है, देहरादून कैपिटल है, जम्मू एंड कश्मीर, जेएनके है, कश्मीर है। अच्छा, जेएनके के बारे में मैं आपको चीजें बता देता हूँ। जेएनके का आपको पता है 2 कैपिटल है, एक विंटर में अलग है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का आपको 2 कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा एक ही कैपिटल है सब स्टेट का, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा है जहां पे आपका 2 कैपिटल है, समर का कैपिटल अलग है, विंटर का कैपिटल अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जो समर कैपिटल है वो है आपका श्रीनगर, एस से श्रीनगर, और एस से है आपका समर कैपिटल। ठीक है, और जो विंटर है वो विंटर वाला कैपिटल का नाम है जम्मू, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which payment service received RBI's approval to operate as online payment aggregator, ये पेमेंट एग्रीगेटर होगा। ठीक है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट
पीएसएस एक्ट 2007। देखिए पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक एनईएफटी करते हैं और आरटीजीएस करते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी ये जो हम लोग जो बैंक पेमेंट करता है ना, जैसे हम लोग बैंक में पेमेंट करते हैं ना, एनईएफटी आरटीजीएस, ये एक एक्ट के माध्यम से होता है, विदाउट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। और ये एक्ट क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ये आरबीआई का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत अलाउ करता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक एनईएफटी एंड आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यही सेम चीज पेमेंट एग्रीगेटर का भी लिए, पेमेंट एग्रीगेटर जो है इनको भी अप्रूवल इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली कौन सा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को आरबीआई का अप्रूवल मिल चुका है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। अच्छा, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस पे आपका 2 लाख आप 0 टू इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम अमाउंट 0 है, मैक्सिमम अमाउंट कितना भी हो सकता है, भेज सकते हैं। और आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना पड़ेगा। अगर 2 लाख के नीचे है तो आपको एनईएफटी मैंडेटरी करना है। अगर 2 लाख और 2 लाख से अधिक है तो आप आरटीजीएस कर सकते हो। आरटीजीएस में क्या, रियल टाइम चला जाता है, पैसा तुरंत चला जाएगा। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो है वो बैचेस में जाता है, हर 15 मिनट का बैच रहता है, तो 1 घंटे में 4 बैच जाएगा। ठीक है, बैचेस में जाता है और ये रियल टाइम में जाता है। ठीक है, तुरंत आप अभी क्लिक किया, अभी तुरंत पैसा सामने के अकाउंट में पहुंच जाएगा। बोलता है तुरंत जाता है, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगता है, मैंने देखा है 2-4 मिनट 10 मिनट भी लग जाता है कभी। ठीक है, चलिए जो भी है आप पहले देख लीजिए ये क्या है, किसको मिला है? ये पेटीएम को मिला है। विजय शेखर शर्मा, फाउंडर पेटीएम का, विजय शेखर शर्मा नोएडा में है इसका हेडक्वार्टर, नोएडा यूपी में, पेटीएम कंपनी का। और इसका पेरेंट कंपनी का नाम पता है आपको? पेटीएम का पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए। पेटीएम का पेरेंट कंपनी कौन सा है? पेटीएम तो कंपनी है, ठीक है, लेकिन इसका पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इसका पेरेंट कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस। ये आपको याद रखना है। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर थे। ठीक है, चलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये सब नहीं होगा, पेटीएम होगा। इनको पेमेंट एग्रीगेटर का भी लाइसेंस मिल चुका है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अलाउड नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज। एनआरआई कौन होते हैं? जो कि 100 एनआरआई कौन होता है? जो कि 180 दिन के नीचे हमारे भारत में रहता है। 100, ये तो आप ऐसे बोल सकते हैं 182 दिन से ऊपर अगर कोई भारत से बाहर रहता है, मान के चलिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, मैं इतना अच्छे से मैप नहीं कर पाया, ये इंडिया, ये यूएसए है मान के चलिए, ठीक है। अगर ये बंदा, इधर का एक बंदा अगर यहाँ पे 182 दिन से ऊपर रहता है, भारतीय होने के बावजूद भी ये इस देश में रह रहा है 182 डेज के ऊपर, तो आपको इसको, इस बंदे को मानना पड़ेगा ये बंदा एनआरआई है। इससे इजी डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और ये एक फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो 182 डेज आपको याद रखना है। और इसमें तो क्या बोला है अभी रिजर्व बैंक ने? रिजर्व बैंक का अभी ये हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र। 4 डिप्टी गवर्नर रहता है, 1 गवर्नर रहता है, और अभी का गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और आरबीआई का एक्ट होता है 1934, ठीक है। चलिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड नॉन रेसिडेंट इंडियंस होल्डिंग स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट। देखिए वॉस्त्रो अकाउंट क्या है पहले समझ लीजिए। अगर एसबीआई, देखिए एक होता है नॉस्त्रो, एक होता है वॉस्त्रो, और एक होता है लोरो, ठीक है। तो नॉस्त्रो अकाउंट कौन सा होता है? जैसे अगर एसबीआई इंडिया में बैठ के, या इंडिया है, ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ बताइए, तो लिखने का जगह ही नहीं मिल रहा है। देखिए एसबीआई इधर है, ठीक है, ये कहाँ पे? इंडिया लेट से, ठीक है। और ये क्या है? यूएसए। ये है बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका। चलिए, अगर एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खोल रहे हैं तो ये हो गया आपका नॉस्त्रो अकाउंट, ठीक है। सेम चीज अगर इसने इधर इंडिया में आकर खोला तो ये हो गया आपका वॉस्त्रो अकाउंट। और लोरो अकाउंट कौन सा है? एसबीआई है, ये पीएनबी है, दोनों ही भारत में है, ये भी इंडिया में है, ये भी इंडिया में है। ये अगर एक दूसरे में अकाउंट खोलता है तो ये हो गया लोरो अकाउंट, ठीक है। तो ये अभी वॉस्त्रो का बात हो रहा है। चलिए वॉस्त्रो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रूपी बैलेंसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जितने भी हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियन भाई बहन है, उनका अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, एक्सेस पैसा है उनके पास, तो अभी वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म
मनी मार्केट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और ट्रेजरी बिल कितना, टी बिल जो होता है वो कितने इसके लिए होता है, एक तो आप समझ लीजिए 25,000 का मल्टीपल पे होता है टी बिल, 25,000 का मल्टीपल। और कितना, 3 टेन्योर में होता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में ट्रेजरी बिल होता है। 25,000 का मल्टीपल पे होता है। ठीक है, समझ गए आप? इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ लेकिन जाना पड़ेगा दोस्त, तभी आपका एक ही सेशन में बहुत सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, अभी हो गया। दिस न्यू फीचर केम इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, एसआरवीएस जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, एसआरवीएस स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट, ये क्या है? इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 2022 को आया था फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू इंडियन रूपी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन हार्ड कन्वर्टेबल करेंसी एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते। इंडिया से रिटेल, देखिए ये बहुत एक अच्छा वन शॉट क्वेश्चन है, वन लाइनर है ये। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन हमारा कितना अभी 8 ईयर लो हो गया, 1.55%, बहुत बड़ा बात है। अपना जो रिटेल इन्फ्लेशन है जो कि 4% रहना चाहिए, बफर 2 ±2%, ये अभी 4% से कम होकर 1.55% हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, टाटा पावर जॉइंस हैंड विथ विच कंपनी फॉर 700 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट करेगा आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू सीएम है। और यहाँ पे है एस अब्दुल नजीर जो कि रिटायर्ड जज है। ठीक है, तो आंध्रा का जो गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर है जो कि रिटायर्ड जज है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा कंपनी, सुजलॉन ने किया है, बहुत बड़ा ये सोलर पावर का कंपनी है, सोलर पावर। ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा, ये एमएनसी कंपनी है सुजलॉन। ठीक है, और सुजलॉन एक छोटा मोटा कंपनी मत समझिए, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है ये पुणे में है। ठीक है, सुजलॉन बहुत बड़ा कंपनी है। सुजलॉन का सीईओ है सुजलॉन एनर्जी का जेपी छलासानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइन। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या होता है? जिस एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू मतलब बार बार यूज कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो? भगवान का दिया हुआ चीज, सोलर है, विंड है, कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा ना, भगवान का दिया हुआ है। भगवान चाहे तो खत्म कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। सोलर, विंड, ये सब आपका रिन्यूएबल एनर्जी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और उल्ट इसका ही वाइस वर्सा क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि खत्म हो जाएगा, कोयला, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब होता है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो देखिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट, और 6,000 करोड़ इसमें टाटा लगा देगा विथ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी फर्म, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 700 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। क्या करेगा ये प्रोजेक्ट में? विंड एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएगा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चलता क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश में चलता है तेलुगु। कैपिटल क्या? अमरावती। द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये बहुत बड़ा पीएसयू है, इंडिया ओनली एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है, हल्के में मत लीजिए। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान में है। चलिए, एडीएसटीएल प्राइम एरो साइंड एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक इन आईटीपीएल। ये एडीएसटीएल आईटीपीएल में स्टेक ले रहा है 100%, पूरा ही खरीद रहा है इस कंपनी को। एरो सर्विसेज एलएलपी हैज साइंड अ बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन इंदामेड टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्पेस, आपको पता है इन स्पेस सिलेक्ट किया है किस कंपनी को, सॉरी विच कंपनी, किस कंपनी को सिलेक्ट किया है? कंसोर्टियम फॉर इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ईओ सैटेलाइट कंस्टिलेशन। ये ईओ सैटेलाइट क्या है जरा देख लेते हैं। देखिए, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंस्टिलेशन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये किसने किया है पहले तो आप समझ लीजिए, ये पिक्सेल स्पेस ने किया है। किसने किया है? पिक्सेल स्पेस, भारत का कंपनी है पिक्सेल स्पेस, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है ये पिक्सेल स्पेस। अभी ईओ सैटेलाइट कंस्टिलेशन बनाएंगे। In August 2025, the second commercial Ariane 6 mission has been successfully carried out from the Europe spacecraft, जिसका नाम है, क्या नाम है? इन कुरू, अच्छा जगह का नाम है कुरू, फ्रेंच गीना। ठीक है, यहां से होगा, क्या नाम है? एरियन 6। तो आपको अगर एरियन 6 पूछेगा तो कहाँ का है ये? फ्रेंच, फ्रांस से, कैपिटल पेरिस है, एमानुएल मैक्रोन है पीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियन 6 है क्या? द एरियन 6 एक रॉकेट है
इज द सक्सेसर टू द रिसेंटली रिटायर्ड एरियन 5। पहले का वर्जन था एरियन 5, अभी का रिसेंट अपडेटेड वर्जन एरियन 6 आया है। ये ऑपरेट करेगा फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ऑन बिहाफ ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, आपको ऑर्गन अगर डोनेट करना है अगस्त 13 को आप याद रखिए, अगस्त 13 को आप याद रखिए, इस दिन सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है और ये देश के लिए बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटी को अलाइव रखने के लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। तो इसमें थीम आपसे पूछा जा रहा है, थीम क्या है? थीम है आंसरिंग द कॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? 1954 को हुआ था बाय अमेरिकन सर्जन। कौन था सर्जन? डॉक्टर जोसेफ ई मुरे। ये आपको एक स्टैटिक जी का मान के चलते हैं, बैंक में तो नहीं पूछेगा, दूसरी जगह पूछ सकता है। तो अमेरिकन सर्जन फर्स्ट जो है डॉक्टर जोसेफ, उन्होंने फर्स्ट सर्जरी किया था, जो कि अमेरिका के हैं और डॉक्टर जोसेफ नाम है उनका। अवार्डेड इन 1990 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन टू जोसेफ ई मुरे एंड ई डोनाल्ड थॉमस। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन 1954 बाय अमेरिकन सर्जन डॉक्टर जोसेफ। तो कितना बड़ा बात हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट सबसे वर्ल्ड में पहला जोसेफ जी ने किया है। एंड हिज एसोसिएट पीटर बेंट ब्रिघम हॉस्पिटल, करेंटली ब्रिघम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल नाम है, अभी बॉस्टन में है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए का है, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। पूर्व राष्ट्रपति वाशिंगटन के नाम पे है, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे है, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला था, जोसेफ ई मुरे को और अमेरिकन फिजिशियन ई डोनाल्ड थॉमस को भी। वे जॉइंटली अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड इन और मेडिसिन इन 1990 फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग ऑर्गन एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, ये कब होता है? अगस्त 13 को होता है, ये भी आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंडर जो है बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं या लिखते हैं, उनके लिए अगस्त 13 को हम लोग मेमोराइज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये भी अगस्त 13 को है और ये भी आपका अगस्त में 13 को है। तो आपको समझ लेना है, आपको अगर ऑर्गन डोनेट कर देंगे तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ेगा और ये 13 तारीख होगा, 13 अगस्त। ठीक है, which state has launched थाया मानवर स्कीम टू डिलीवर रेशन टू द प्रोडक्ट्स एट डोर स्टेप्स। देखिए थायू मानवर स्कीम, इसमें क्या है, जो सीनियर सिटीजन रहेंगे, जो डिफरेंटली एबल्ड रहेंगे, उनके घर में सैटरडे और संडे को आपका ये पहुंचा जाएगा, रेशन घर में पहुंचा दिया जाएगा। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है तमिलनाडु का, और ये किसने किया है? एम.के. स्टालिन ने, जिसका पार्टी का नाम क्या है? डीएमके, द्रविड़ मुन्नेका का जगह। और पहले का वहां पे पार्टी था एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेका का जगह। ये जयललिता का पार्टी है और तमिलनाडु में कैपिटल क्या है? चेन्नई है, और तमिलनाडु में भाषा चलता है तमिल। यही आपको याद रखना है। और तमिलनाडु से आप क्या याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे आप तमिलनाडु का गवर्नर, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तमिलनाडु का गवर्नर वो और कोई नहीं है, आर.एन. रवि है। ठीक है, आर.एन. रवि। केरला कहाँ है? तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, और यहाँ पे पिनरई विजयन है आपका सीएम। केरला में मलयालम चलता है, आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, और यहाँ पे तेलुगु चलता है और कैपिटल है अमरावती। आसाम में कैपिटल क्या है? दिसपुर, और असम का सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, आसाम का गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, आसाम में आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क है और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और केरला में आपका पेरियार रिवर है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने लॉन्च किया, ये मैंने आपको बता दिया है क्या है। एल्डरली सिटीजन को मिलेगा और डिसेबल्ड को मिलेगा, सेकंड सैटरडे और संडे को मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए थोड़ा तमिलनाडु का हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। आर.एन. रवि तो हम लोग पढ़ लिए हैं गवर्नर। कैपिटल क्या है? चेन्नई। टाइगर रिजर्व है कलकड, मुंधतुराई टाइगर रिजर्व है और अनामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सबको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप लोग अपने दोस्त को ये वीडियो मेरा शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग से यही विनती है कि आप लोग का जितने भी दोस्त हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप लोग मदद करिए मेरे ये वीडियो शेयर करके। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अनुप्रेरणा मिलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और आप लोग को अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि टीचिंग इज लाइक शेयरिंग एंड स्टडी इज लाइक शेयरिंग ऑल्सो। बिकॉज नॉलेज जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका नॉलेज बिल्डअप होगा और डिस्कशन बढ़ेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा।
तो मेरा आपसे यही विनती है कि आप अपने दोस्त को मेरे वीडियो मेरे इनिशिएटिव के बारे में बताइए, दोस्त को ये सब वीडियो शेयर करिए। और कोई आपको पैसा देके कोई कोर्स वगैरह कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, मेरा चैनल पूरा फ्री है। मेरा चैनल बोलना भूल होगा, ये आपका ही चैनल है, आप सबका चैनल है। आपका ये चैनल, आपका ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पोलाइट बैंकर जी, ये हमेशा फ्री रहेगा, कभी भी ये पेड नहीं होगा। मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं 10 साल बाद 20 साल बाद भी यही सेम चीज़ बोलूँगा। मैं खुद एक सरकारी बैंक में ब्रांच मैनेजर के तौर पे कार्यरत हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। मैं समझता हूँ, मैं खुद भी एक दिन एस्पायरेंट था। ये मेरा तीसरा बैंक है, इससे पहले भी मैं गवर्नमेंट बैंक में था, उससे पहले मैं एक दूसरा बैंक में था। तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, मैं भी स्ट्रगल करके ही उठा हूँ। तो मैं आप लोग का भी स्ट्रगल समझता हूँ। और आप लोग को कोई पैसा देके कुछ खरीदने का जरूरत नहीं। आप लोग आराम से मेरे चैनल, आपके इस, सॉरी मेरा नहीं, आपका ये पोलाइट बैंकर जी चैनल से आप लोग पढ़िए और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग स्विच करेंगे बाकी चीज़ों में भी। हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज अभी चला रहे हैं, ये चलाते चलाते मैं रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश सब में जाऊँगा और बैंकिंग में भी जाऊँगा, कंप्यूटर में भी जाऊँगा, हर एक चीज़ में हम लोग जाएंगे। धीरे धीरे सब करेंगे, एक साथ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करेंगे और बहुत जल्दी हम लोग एग्जाम सब मिलके हम लोग एग्जाम करेंगे। कल अगर मेरा हुआ तो आज आपका भी होना चाहिए, और कल भी बहुत सारे दोस्तों का होगा। और जो नीडी है उनको ये वीडियो आप शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, जय हिंद। और कल के लिए आपको बताया था, कल तो 15 अगस्त है, तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कल आप लोग कौन कौन स्कूल जाएंगे। स्कूल में तो मिठाई भी बांटता है, वो बचपन का ज़माना तो बहुत अच्छा था। और इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, आप लोग कमेंट में लिखिए कल का दिन आपने कैसे गुजारा, क्या क्या किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए आप, इंडिपेंडेंस डे में आप सबको पहले से मैं शुभकामना देता हूँ। कल का दिन अच्छे से घूमिए फिरिए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, फ्लैग होस्टिंग देखिए, एंजॉय करिए। कल का दिन इतना पढ़ाई करने का जरूरत नहीं, कल थोड़ा एंजॉय करिए। कल हमारा देश का सबसे बड़ा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, और हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। I am very much happy to announce that our Poland Bankerji channel has crossed 10 subscribers, and that is a great achievement for me. Every subscriber, each and every member को मैं हाथ जोड़ से विनती करके धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इतना, आप लोग मेरा वीडियो को सपोर्ट किए, सुने। और आज हम लोग 10 मेंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुतों के लिए बहुत कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा मेहनत मैं कर रहा हूँ। आगे जाके हम लोग और जुड़ेंगे, 10 से 20 होगा, 20 से 100 होगा, धीरे धीरे करके चैनल ग्रो करेगा। धीरे धीरे हम लोग सब मेंबर एक साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये 10 मेंबर मेरे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरुआत से आप लोग सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग ये मोटिवेशन देते हैं तो कि मैं ड्यूटी करके डेली आके ये वीडियो बना सकता हूँ शाम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकावट तो होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है, पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप लोग का जब वो सब्सक्रिप्शन देखता हूँ, आप लोग मेरे भरोसे सब्सक्राइब किए कि मैं आपको आके डेली का न्यूज़ बताऊंगा, तो वो सुन के मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए आप लोग के लिए। कहीं ना कहीं अगर आप लोग को मैं कुछ भी हेल्प कर पाऊँ इसके माध्यम से, आपको अगर कल एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो मुझसे खुशी, मुझसे ज़्यादा खुशी तो किसी को मिलेगा नहीं। मैं सबसे ज़्यादा खुशी रहूँगा इस चीज़ में कि आपका जर्नी में मैं आपको एक दोस्त के नाते आपके साथ मैं चल पाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी मैं मेरा ये सेशन वाइंड अप करता हूँ, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय दोस्त।